सत्य के सभी साधकों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी टू ऑल द ट्रू सीकर्स। आज के इस सेशन में हम लोग पूरी समझदारी के साथ में ध्यान के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को अनुभव करके समझेंगे। In today's session, we'll try to understand the basic, we'll touch basic element of meditation. तो उसके लिए अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, हल्का रखिए और आराम से बैठिए श्री माता जी के सम्मुख। उनकी ओर निहारिए, उन्हें देखिए। श्री माता जी को देखते हुए अपने मस्तिष्क को ये समझाने का प्रयास करिए कि श्री माता जी इस छोटी सी बुद्धि में उस महान सत्य को हम कैसे समा सकें, आत्मसात कर सकें, ऐसा हमें ज्ञान प्रदान कीजिए, ऐसी विवेक शक्ति हमें प्रदान कीजिए। See Shri Mata Ji and also watch your brain as witness. Shri Mata Ji, we can't know through this limited brain. Please give me such strength, such wisdom, Shuddha Vidya, so that I can feel this greatest truth in this brain. बिल्कुल हल्के होके बैठिए, कोई तनाव मत दीजिए अपने ऊपर। अपने हाथों पर, सिर पर इस चैतन्य को अनायास आने दीजिए। अपनी ओर से कोई प्रेशर मत डालिए कि हमें ज़्यादा ठंडे वाइब्रेशन आने चाहिए। श्री माता जी के श्री चरणों को देखिए और दोनों हाथ जोड़िए। Join our both the hands, see lotus feet of the Devi. Shri Mata Ji, please bless us with Shri Ganesh principle. Awaken Shri Ganesh principle within me.
श्री माता जी, मेरे अंदर श्री गणेश तत्व की जागृति कर दीजिए। एक महान विवेक हमें प्रदान कीजिए। श्री गणेश साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए। पुट ओवर बोथ द हैंड्स ऑन लैप। हमारे अंदर श्री गणेश एक ऐसे देवता हैं जो हमें वो विवेक प्रदान करते हैं कि देवी साम्राज्य में हम किस तरह से स्थापित हों, उनके सामने हम किस तरह से बैठें, उनसे किस तरह से ग्रहण कर सकें। सारे प्रोटोकॉल वो हमें सिखाते हैं और ये सारे प्रोटोकॉल स्वतः आते हैं। इसको मानने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः हमारे अंदर विकसित होते हैं। धीरे धीरे हम सभी लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठाएंगे और बंधन लेंगे सामूहिक रूप से। वी ऑल कलेक्टिवली रेज अवर कुंडलिनी एंड टेक बंधन कलेक्टिवली। शाम के ध्यान में हम सभी जानते हैं कि हमारी जो अवेयरनेस होती है, सतर्कता होती है, वो अच्छे स्तर पे होती है। लेकिन जिनकी लेफ्ट ज़्यादा पकड़ी होती है उनको इस समय भी नींद आती है। तो बार बार अलर्टनेस बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। शाम के ध्यान में हम सभी अलर्ट ही हैं, सतर्क हैं, और अपने मस्तिष्क को हम उस शुद्ध विद्या से पोषित करेंगे जो ध्यान के लिए हमारे लिए सहायक है। वाइब्रेशंस फील करिए, महसूस करिए, देखिए वो ठीक से हम सबको महसूस हो रहे हैं। काइंडली फील द वाइब्रेशंस।
सभी उंगलियों के सिरों पर ऑल फिंगर टिप्स, अपने चेहरे की तरफ दृष्टि करिए और ये देखिए हम कोई तनाव लेकर बैठे हैं क्या, ध्यान करने का कोई बोझा हमने अपने ऊपर लाद रखा है क्या। और अगर ऐसा लगता है तो कहिए श्री माता जी ये सब अज्ञानता है। एक अज्ञानी मनुष्य सब कुछ करने का प्रयास करता है और ये अज्ञान से हमें निकालिए जो हमें बार बार ये कहता है कि तुम्हें कुछ करना है। ये जो करने का भाव है यही हमारे अंदर अच्छे और बुरे की धारणा विकसित करता है। अच्छा ध्यान, बुरा ध्यान, ध्यान अच्छा बुरा नहीं होता है, हमारी जो धारणाएं होती हैं वो अच्छी बुरी होती हैं। तो महसूस करिए अपने हाथों पर, सिर पर, लगभग सभी लोग इसे महसूस कर पा रहे हैं इस समय। यू ऑल कैन फील दिस वाइब्रेशंस। बस अपने अंदर समाइए, आसपास कौन बैठा है, क्या कर रहा है, अपने चित्त को वहां से हटा लीजिए। ये तो हम दिन भर करते ही हैं। इस समय पूरी तरह से अपने आप को परमात्मा के लिए उपलब्ध रखिए। We have to make available ourselves for the Brahma. Just present ourselves before Shri Mata Ji. Shri Mata Ji, I want to be very open, empty. मैं आपके सामने बिल्कुल खुला रहना चाहता हूँ, खाली रहना चाहता हूँ। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कुछ हम जानते हैं सहयोग के बारे में, आध्यात्म के बारे में, सांसारिक बातों के बारे में, इस अवस्था में उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। इसलिए ये सब व्यर्थ हो जाती है। यहाँ पर आके ये सारी बातें, जब हम उस शांति को महसूस करने लग जाते हैं तब किसी भी सांसारिक, भौतिक, आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत नहीं रहती। So in this state where we are completely thoughtless, there is no need to such kind of knowledge like physical, mental, spiritual, whatever we have learned, there is no need. The state is खालिस अवस्था, खालिस। और सहस्त्रार जो है वो खालिस्तान है, वो क्षेत्र है। उसी क्षेत्र को हम सबको जानना है, इसलिए उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ, ज्ञ मतलब जानना। तो सहस्त्रार के ऊपर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्रज्ञ है या आत्मा, दोनों एक ही समान अवस्था है। देखिए, महसूस करिए। अब जानना क्या है इसमें? प्रश्न सबके मन में यही आता है, हमको क्या जानना है? जानने का मतलब दिमाग से नहीं होता है। जैसे जैसे ये चैतन्य हमारे अंदर कार्यान्वित होता है, इसकी विशेषता ये कि ये हमें खाली करता जाता है। और खाली स्थिति में जो तत्व उतरता है उसे हम ज्ञान कहते हैं, जो स्वाभाविक होता है, स्वतः होता है। As soon as we dissolve ourselves into Brahma Chaitanya,
we become empty, and then this knowledge enter within us. That is called knowledge, which is not mental but beyond this brain. Feel this thoughtless state. We all can feel now. देखिए कलेक्टिविटी की स्थिति कितनी जल्दी बदल गई है. यदि अभी हम अपने अंदर महसूस करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग में जो चल विचल थी, जिसे हम लेकर के बैठे थे, वो बिल्कुल शांत होने लग गई है. यही आत्म तत्व की विशेषता है कि जब आत्मा कार्य करता है तब सारी चीजें अपनी जगह स्थिर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं. हम सतर्क रहते हैं और साक्षी होने लग जाते हैं. इसके बावजूद हम श्री माता जी के समक्ष अपनी इच्छा को रखेंगे. Though we are in thoughtless state, we keep our intense desire before Shri Mata Ji, and for that put our right hand on Mother Earth. अपना सीधा हाथ जमीन पर रख दीजिए, आंखें बंद रखिए. Just close your eyes and see inside. श्री माता जी मुझे आत्मज्ञान दीजिए. सहयोग में आने का जो हमारा उद्देश्य है उसको हमेशा मांगते रहिए श्री माता जी से. अन्यथा माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि हमें समझ ही नहीं आएगा. हमें लगेगा हम सहयोग का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा बहुत सारा समय उस अज्ञानता में बीतने लग जाएगा. इसलिए ज्ञान पक्ष को श्री माता जी से मांगिए. वो ज्ञान की देवी हैं. वो हम सबको ज्ञान प्रदान करने आई हैं संसार में, लेकिन हम उनसे ज्ञान ना मांगकर कुछ और ही करना शुरू कर देते हैं, और बहुत लंबा समय हमारा जो है सहयोग में अज्ञानता में घूमने लग जाता है. शी इज द देवी ऑफ नॉलेज, सो वी हैव टू आस्क नॉलेज. Otherwise Maya will take over. श्री माता जी मुझे आत्मज्ञान दीजिए, शुद्ध ज्ञान दीजिए. मुझ में तमाम प्रकार की इच्छाएं अभी भी कार्यान्वित हैं, जिससे मैं बाहर निकलना चाहता हूं या चाहती हूं. दिन भर में किसी न किसी चिंता, परेशानी, दुख, क्रिया प्रतिक्रिया में व्यस्त रहता हूं, जो कि स्वतः ही एक अज्ञानता है. ये सब अज्ञानता है. जितना भी कुछ दिमाग में घूम रहा है सब अज्ञान है. मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए. श्री माता जी, आई एम ऑल द टाइम sticking with Maya, all the worldly desire. Give me strength to come out, to go beyond. पूरे दिल से मांगिए श्री माता जी से. और कोई इच्छा मत रखिए.
लेकिन अपना जो चित्त है इस चैतन्य पे बनाए रखिए पूरे समय। अब अपने आप से पूछिए कि आप अंदर से परेशान हैं, विचलित हैं, आपका मन इधर उधर दौड़ रहा है कहीं। शायद अभी हमारा सबका मन जो है स्थिर है, वो इधर उधर नहीं दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी पूछिए, जस्ट आस्क योरसेल्फ, is our mind going here and there or steady or stable? I think mind is completely stable, but don't try to make it stable. Just take a joy of stable mind. Shri Mataji, please awaken within me as Shri Mahakali in my left side. श्री माता जी, हमारे अंदर लेफ्ट साइड में आप श्री महाकाली की शक्ति के रूप में जागृत हों, प्रकाशमान हों। जब लेफ्ट साइड शुद्ध होती तो क्या परिवर्तन आता है वो हमें समझना चाहिए। जब लेफ्ट साइड शुद्ध होती है तो सबसे पहली बात है हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट स्टेट में। अलर्टनेस का मतलब होता है एक तो ध्यान की अलर्टनेस, और जब हम संसार में जाते हैं ध्यान के पश्चात तो वहां भी रहते हुए उसमें भी अलर्टनेस रहती है। अर्थात मिथ्या में हम जल्दी उलझते नहीं हैं, या बिल्कुल नहीं उलझते हैं, सब कुछ करते हुए भी। तो ये दो प्रकार की अलर्टनेस होती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तब भी हम किसी लेफ्ट और राइट में मूवमेंट नहीं करते हैं। ये लेफ्ट साइड शुद्धिकरण के परिणाम है। When left side gets clear, we become completely aware, completely alert in our spiritual life and worldly life, both. इसलिए जिन्होंने सहयोग करने का उद्देश्य समझ लिया वे कभी नहीं भटकेंगे, या जिनमें चाहत है उस उद्देश्य को प्राप्त करने की, उनकी सारे देवी देवताएं अपने आप मदद करते हैं, ऐसे साधकों की। लेकिन जो सांसारिक चीजों को लेकर बैठते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अपना राइट हैंड गोद में रख लीजिए। पुट अवर राइट हैंड ऑन लैप
देखिए हमारा मस्तिष्क बिल्कुल निर्विचार स्थिति में है। आप चाहे आप आंखें खोलें बंद करें, वो निर्विचारिता डिस्टर्ब नहीं होगी। ये पूरे विश्वास से हम कह सकते हैं, और ये आप सभी लोग महसूस कर रहे हैं। Now we are confidently in thoughtless state. So we can't be disturbed at this moment. बहुत सुंदर चैतन्य है, महसूस करिए सभी उंगलियों के सिरों पर, सिर के तालू भाग पे। इसे हम प्रसाद कहते हैं, पहले भी कह चुके हैं। ये जो हम महसूस कर रहे हैं देवी प्रसाद है। यही प्रसायदान है। इसी प्रसाद का हम सभी साधकों को, जो भी अच्छे साधक हैं, उनमें दान करना है, प्रसायदान। यहां दान का मतलब लेने से भी है और देने से भी है। साक्षात भगवती से इसे लेना है और उन्हीं के इच्छा के अनुरूप इसे कार्यान्वित भी होना है। बहुत ही सुंदर अवस्था है, इसका आनंद उठाइए। इसको मेंटेन मत करिए, ये भी मत सोचिए कि हम और गहरे हो जाएं, हम और मेंटेन कर लें। कंसंट्रेट मत करिए। डोंट ट्राई टू मेंटेन दिस स्टेट। इट कम्स spontaneously within us. So just watch this state, witness this state. देखिए अपने चेहरे पर एक आनंद के भाव हैं, एक प्रसन्नता के भाव हैं। उसी और फेशियल एक्सप्रेशन, it's joyful. So we can say that this is the reflection of the Devi. She is reflecting on us. श्री माता जी का जो स्वरूप है वो हम पर रिफ्लेक्ट होता है, वो अभी हो रहा है, शांति के रूप में, आनंद के रूप में, निर्विचार स्थिति के रूप में, प्रसन्नता के रूप में। ये सब हम महसूस कर सकते हैं इस समय। अधिकांश लोग इसे महसूस कर पा रहे हैं। बस दिमाग मत लगाइए, दिमाग की बात नहीं है। दिमाग हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम सहयोग का जो हमें ज्ञान है वो हमें इसे महसूस नहीं होने देता है। इस समय उन सबका त्याग जरूरी है। जितना भी ज्ञान हमने इकट्ठा किया है, चाहे वो सहयोग का हो या उसके बाहर का हो, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, इस अवस्था में सबको भूलना जरूरी है। वो भी एक प्रकार का बंधन बन जाता है एक समय बाद। So whatever we have known about the spirituality, religion, about the Sahaj Yoga knowledge, at this state
we have to forget it. Sometimes it becomes bondage for us. There is nothing but Brahma, and we dissolve ourselves into Brahma. Just say, I am unattached. I am unattached. I am free from all kinds of attachment. मैं असंग हूँ, अर्थात मैं किसी के संग नहीं हूँ, केवल ब्रह्म तत्व से ओतप्रोत हूँ, जिसे हम परम चैतन्य के रूप में महसूस कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम जितना भी कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, वो सब मिथ्या है। सारा आइडेंटिफिकेशन मिथ्या है। जो भी दिमाग में प्लानिंग है वो सब मिथ्या है। इस अवस्था में सबको मिथ्या कह दीजिए, क्योंकि विचार के रूप में हमें वो आगे नहीं बढ़ने देगी, सत्य का अनुभव नहीं करने देगी, इसलिए उसे नकार दीजिए। जो भी दिमाग में विचार आ रहे हैं, संसार के, परिवार के, जॉब के, समस्याओं के, इस स्थिति में पहले उसको नकार दीजिए। अब कुछ लोग सोचेंगे ऐसा क्यों करना है, उसको तो हमें फेस करना ही है। तो फेस तो हमें करना है, लेकिन जैसे जैसे हम उस दायरे में पहुंचेंगे, हमारा चित्त पहुंचेगा, फिर वो जो दायरा है वही उन सारी समस्याओं पे, सब चीज़ों पर कार्य करेगा। लेकिन पहले हमें वहाँ पहुंचना होगा। अगर हमने अपने आप को बोझिल कर रखा है विचारों से, तो हम वहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। So give up all the thoughts, worldly thoughts, physical thoughts, mental thoughts. Let's feel these vibrations. बहुत सुंदर चैतन्य है, बस में रममाण रहिए। श्री माता जी एक शब्द इस्तेमाल करती हैं, इसमें रममाण रहिए, रमे रहिए। कोई इच्छा मत रखिए इस समय। चित्त को जितना लीन होना है देना है, लीन होने दीजिए। हालांकि इस समय अभी किसी भी विचार की, किसी भी चीज को लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्री माता जी का एक सुंदर सा स्पीच है, छोटा सा है, जिसमें श्री माता जी बताती हैं कि मिथ्या क्या होता है, कैसे वो हमारे अंदर आता है, और हमें इसे मिथ्या ही कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी अवस्था है। तो श्री माता जी की इस स्पीच को इस अवस्था में सुनिए ध्यान से। So in this speech, Sri Mataji speaks about the myth,
how it comes within us, how it works, what is myth. Shri Mataji explains about myth in this speech, Hindi speech. Those who don't understand Hindi language, just feel this vibration during the speech. बड़े ध्यान से अनुभव करिए इसे और पूरी सतर्कता से श्री माता जी की एक एक बातों को सुनिए। छोटा सा पोर्शन है स्पीच का, इसको अच्छे से समझिए कि यही बात श्री माता जी हम सबको समझाना चाह रही हैं। सहजों के एसेंस को हम सबको पकड़ना है, उसके सार को। लेकिन प्रश्न ये है कि हम लोग सहज नहीं। मनुष्य के लिए सहज होना अत्यंत कठिन होता है। कुत्ते बिल्लियों के लिए, पेड़ों के लिए बिल्कुल ही नहीं कठिन। एक बात छोटी सी सोचिए कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आप एक सिर्फ इंसान के रूप में पैदा हुए। चाहे आप हिंदुस्तान में पैदा होते, चाहे आप इंग्लैंड में पैदा होते, चाहे अमेरिका में होते, चाहे जापान में होते, चाहे चाइना में होते। परमात्मा ने तो ये सब इंग्लैंड अमेरिका नहीं बनाया, न चाइना बनाया, न हिंदुस्तान बनाया। लेकिन जैसे ही आप पैदा हो गए वैसे ही आपने सोच लिया कि आप एक हिंदुस्तानी। मिथ्या शुरू हुआ। दूसरी बात उसमें फिर सोच में आ गई कि आपके लिए माँ बाप। दूसरा मिथ्या। तीसरा मिथ्या शुरू हुआ कि आपके घर बार वाले हैं, ये गांव आपका है, ये बम्बई शहर हमारा है। उसके बाद शुरू हुआ कि हमारा ये नाम है, ये हमारा काम है, ये हमारा ओहदा है। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ, सब मिथ्या है। सब मिथ्या को हम कितना अपना समझ लेते हैं, उसके लिए जूझते हैं, दुनिया से लड़ते हैं, उसे आवाज कुछ बचाते हैं। लेकिन जो कुछ भी मिथ्या है वो मिथ्या ही है, मिथ्या रहेगा और मिथ्या रहेगा। जो सत्य है तो एक ही है कि आप मनुष्य हैं और मनुष्य से ही आप अति मनुष्य हो सकते हैं। आप सुपरमैन हो सकते हैं, जिसमें कि आप उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां से आप देखेंगे कि ये खेल क्या चल रहा है। परमात्मा की अपनी ही ये शक्ति आपके अंदर से इसलिए बहेगी कि आप जानेंगे इसकी शक्ति क्या होती है, उसके करामात क्या होते हैं, वो काम कैसे करता है। इसके लिए कोई मैं आपको पढ़ा लिखा नहीं सकती, मंत्र मंत्र वगैरह से भी कुछ नहीं हो सकता। किसी भी चीज से ये चीज हो नहीं सकती। बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं मेरे पास में, मैं तो उनकी विद्वत्ता देख करके सोचती हूँ मैं तो महामुखी हूँ आगे। लेकिन उनसे मैं पूछती हूँ क्या आपने उस आनंद को पाया, उस परम सुख को आपने पाया जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं? वो तो माता जी बहुत कठिन काम है, वो तो हमारे बस का नहीं है, उसके लिए तो ये करना होगा, उसके लिए वो करना होगा। हमारी शुद्धि करनी पड़ेगी। काय की शुद्धि कर रहे हो? हम तो माँ हैं, हम करेंगे आपकी शुद्धि। वो इस बात को नहीं मानती। विद्वानों की कोई माँ नहीं होती, कुछ नहीं, वो सबसे बड़े होते। इतने पढ़े लिखे हो जाते कि उनकी माँ भी कोई नहीं होती। ऐसा पढ़ा लिखा आदमी सहयोग के काम नहीं आता। एक तरह का एक विचित्र अहंकार दिमाग में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनुष्य में अहंकार नहीं होता, अहंकार तो होता है और प्रति अहंकार भी होता है, ईगो भी होता है, सुपर ईगो भी होता है। उस पर मैं कल आपसे बातचीत करने वाली हूँ। लेकिन उसका जो विद्रूप रूप सामने आता है, उसकी जो उलझनें हमारे सामने आती हैं, वो इस तरह से हमें जकड़ी रहती है कि मनुष्य से छोड़ने की तैयार।
देखिए अपनी स्थिति को इस समय। बड़ी आसानी से ये स्थिति हम सब महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर उस तत्व को पाने की अभी भूख नहीं होती है। जब हम सामूहिक रूप से ध्यान में बैठते हैं तो कभी कभी सामूहिक प्रभाव से हमें वो अनुभूति तो आ जाती है, लेकिन अभी भी हमारे अंदर उस तत्व की खोज, उसकी इच्छा हमारे अंदर नहीं रहती है। और वो सब कुछ आता है हमारे अंदर नाभि चक्र से। तो इस स्थिति में अपने पांचों उंगलियों को राइट हैंड की मिला करके नाभि पे रखिए। पुट ओवर ऑल 5 fingers ऑफ राइट हैंड और नाभि चक्र अंदर की तरफ दबाइए और श्री माता जी से विनती करिए कि श्री माता जी हमें सत्य को पाने की भूख दीजिए, सीकिंग दीजिए। श्री माता जी, प्लीज ग्रांट अस द इंटेंस सीकिंग ऑफ ट्रुथ। Seeking comes from the Nabhi chakra. अब हाथ को ऐसे रखिए और श्री माता जी ने इसी भूख के बारे में, आध्यात्म की भूख के बारे में बताया, उसे सुनिए और अंदर ही अंदर महसूस करिए इसे। तो जो भूख है वही नाभि चक्र की खींच है। अमीबा भूख से ही मछली बनता है, मछली भूख से ही कछुआ बनती है, और मनुष्य भी एक ऐसी भूख है जिससे अति मानव बनता है, जिसे हम अध्यात्म की भूख या आत्मा की भूख कहते हैं। यह भूख ही है जिसे सीकिंग अंग्रेजी में शब्द है। खोज का रूप बदलते जाता है। जैसे बीज में से पहले पत्ती निकले, पत्ती में से फूल निकले, फूल से सुगंध निकले, उसी तरह एक से दूसरी चीज निकलती जाती है। अब जब मनुष्य स्थिति में जाकर के अगर आपको आत्मा की खोज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। आत्मा की खोज करना मनुष्य का धर्म है, और वो भी यही नाभि चक्र में ही होता है। अब जब आत्मा की खोज में मनुष्य आ गया और उसको अगर खोज जड़ता की है और मैटर की है, तो वो आत्मा को कैसे खोजेगा? समझ में आ गई बात? तो जो दशावतार अपने यहाँ बताए हुए हैं उसमें से 7 अवतार अपने पेट ही में होते, 7 अवतार कम से कम। श्री माता जी, हमें आत्म तत्व को पाने की खोज दीजिए। कितनी महत्वपूर्ण बात श्री माता जी ने बताई है कि मनुष्य स्थिति में यदि हमारे अंदर आत्मा की भूख नहीं है तो सब बेकार है। यदि नहीं है तो मांगिए, और यदि है थोड़ी बहुत भी तो ये प्रार्थना करिए कि मां, इसमें हम स्थिर होना चाहते हैं। If you have intense seeking of truth, the spirit, then pray to Shri Mataji. Shri Mataji, please stable myself into the spirit, into the seeking of truth. अंदर महसूस करिए नाभि चक्र में। हम पैसों के बारे में, खाना, भोजन, संसार, अधिकांश विचार हमारे अंदर इसी चीज को लेकर चलते हैं। इसलिए हमारी जो चेतना है वो इसी के इर्द गिर्द
दिन भर घूमती रहती है। इसलिए परमात्मा को पाने की भूख हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि उस भूख को छोड़ करके सारी भूख हमारे अंदर है। श्री माता जी, यू आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप संतोष और समाधान का संपूर्ण स्वरूप हैं। इसलिए हमें संतोष दीजिए, समाधान दीजिए। दिस इज द श्री माता जी, द निर्गुण स्वरूपा, निराकार स्वरूप ऑफ श्री माता जी। जस्ट ज्वाइनिंग अवर बोथ द हैंड्स एंड प्रणाम टू द देवी। अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठा के बंधन ले सकते हैं, लेकिन 5-10 मिनट सबसे विनती है, ध्यानस्थ बने रहिए। एकदम से हमें ध्यान से नहीं उठना चाहिए। कोई ज़रूरी काम हो तो उठ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी देर तल्लीनता को महसूस करिए। ये सब अभ्यास से धीरे धीरे हम सभी लोग सामूहिक रूप से ऊंचे उठेंगे और सभी को ये अवस्था श्री माता जी प्रदान करेंगी। बस अपनी इच्छा रखिए, सीकिंग बना के रखिए। व्यक्तिगत अभ्यास बहुत ज़रूरी है। भ्रमित मत होइए। और प्रतिक्रिया करने से बचिए। प्रतिक्रिया करने से हम अपनी शक्ति को खोते चले जाते हैं। इसलिए बिल्कुल शांति से इसको महसूस करिए। सभी सत्य के साधकों को जय श्री माता जी। इतनी सुंदर सामूहिकता के लिए श्री माता जी को कोटि कोटि प्रणाम है। उस परमेश्वरी को प्रणाम है जो सब कुछ बुलवा रही हैं, सुनवा रही हैं, वो करवा रही हैं। ये सुनने वाला, बोलने वाला, करने वाला सब वही हैं। The one who are listening, who is listening, who is speaking and watching is Shri Mata Ji. Thank you very much, Shri Mata Ji. Thank you very much.